अयोध्या बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। दरअसल ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन इस बार ये स्लोगन अखाड़ा परिषद ने उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है? क्या इसके पीछे राजनीति है? इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसके बावजूद कार सेवा की चुनौती भी दी जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की भूमिका इस पर रखेंगे, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी को चुनौती दी जा रही है कि आप अपनी भूमिका साफ करिएगा। महंत सीताराम दास प्रवक्ता है निर्मोली अखाड़े के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जिन्होंने ये घोषणा दी है, महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से, उनसे भी कुछ सवाल हम इस पे पूछेंगे। लेकिन 3 सवाल इस पैनल के सामने। सबसे पहला सवाल, क्या मथुरा में अभी कार सेवा के ऐलान के पीछे यूपी की चुनावी राजनीति साफ नजर आ रही है क्या? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखी है, लेकिन उसके बावजूद पहले योगी आदित्यनाथ, अब अखाड़ा परिषद चुनौती दे रहा है। 9 अगस्त की डेट भी दी गई है। क्या राजनीति है इसके पीछे? दूसरा सवाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ऐलान को विश्व हिंदू परिषद का क्या समर्थन है? क्योंकि वीएचपी इस पर पूरी तरीके से चुप है। क्यों चुप है, यह भी एक सवाल बनता है। तीसरा सवाल, क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद बढ़ने पर अखिलेश यादव को यादव वोट का नुकसान भी हो सकता है क्या? इसके पीछे की राजनीति भी समझेंगे। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 2 चुनाव में कैसे ब्रिज भूमि में बदलाव हुए हैं, उस पर भी नजर डालेंगे और उस पर भी सवाल पूछेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रविंद्र पुरी अध्यक्ष है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि 9 अगस्त को कार सेवा शुरू करेंगे। रविंद्र पुरी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपको पता है, अदालत की कार्रवाई तक रुकने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? बहुत बहुत आशीर्वाद सुनना चाहूंगा। यत्र योगेश्वरो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नित्यर्मतिर ममा। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वहां असंभव भी संभव है। इसीलिए हमारा प्रयास है। बहुत समय बीत चुका है, बहुत इंतजार हो गया, इंतजार करते करते अब आंखें भी थक गई है। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। हम 9 तारीख को मथुरा में जाकर आह्वान करेंगे कि जो हो सके यहाँ मंदिर निर्माण हो, और हम आत्मा यहाँ पर जितने भी सनातनी है सभी अब थक चुके हैं राह देखते देखते। इसीलिए हमारा सबका प्रयास है, हम वहां पे जाएंगे और हमारी आवाज है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है महंत जी, लेकिन आपका जो आप कह रहे हैं कि इंतजार खत्म हो रहा है, आपको ज्यादा इंतजार अब नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका इंतजार यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि मामला तो पहले से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहले से चल रहा है, लोक अदालत की घोषणा भी की गई थी। अब 6 महीने में चुनाव है और आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आगे आना चाहिए। हम चाहते हैं अखिलेश जी इसकी अगुवाई करें। जो हमारे अपने आप को, जो हमारे यादव जी है, यादवों के सम्राट कहते हैं, यादव नेता, उनको आगे आना चाहिए और हम संत महात्मा उनके साथ रहेंगे। वो आगे आ जाएं, वो हमारी अगुवाई करें, हम तैयार उनके साथ हैं। ये पार्टी की बात नहीं, सनातन की बात है। हम संत महात्मा किसके हैं? भगवान राम के हैं, भगवान कृष्ण के हैं। हमने जो संन्यास लिया, जो भगवा पहना है, ये भगवान राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे है। इसीलिए हमारा प्रयास है, जो हमारा मंदिर का निर्माण है वो अवश्य होना चाहिए। और हम यही तो मेरा सवाल होता है ना, सबसे पहले आपका जो आह्वान है वही आह्वान तो योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं 1 हफ्ते पहले। जब अखिलेश यादव राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने उनको यह आह्वान कर दिया कि कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी भूमिका रखिए, और उसके बाद आप कार सेवा की घोषणा करते हैं, और अभी आप आह्वान कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसमें शामिल हो जाना चाहिए, वो अगुवाई करनी चाहिए। बिल्कुल उनको आना चाहिए। जब वो हमारे वो सनातन धर्म के ठेकेदार बनने जा रहे, हमारे योद्धा बनने जा रहे, उनको आगे आना चाहिए। और हमारा प्रयास है, अखिलेश जी को हम बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे कि आप हमारे साथ चलिए, और हम चाहते हैं पुनः जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसका निर्माण हो।
नहीं, लेकिन 9 जुलाई को आप क्या क्या करेंगे? 9 अगस्त को आप क्या क्या करेंगे? जो आपने आह्वान किया हुआ है 9 देखिए अगस्त वो को कार समय सेवा के बताएगा, दिन क्या हम वहां होगा? पहुंचेंगे। हमने पूरे विश्व में जितने सनातनी सबको आह्वान किया, आओ हम जो है कार सेवा के लिए मथुरा पहुंचेंगे और हम वहां भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूरे सनातनियों को जगाएंगे कि देखिए अब समय बहुत हो गया। अब हमारे राम मंदिर का मुद्दा तो आपने देखा होगा कि अभी इस समय जो है पूरे देश में हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, मंदिर वालों को बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए हमारा प्रयास है ऐसा ना हो, और हमारा ऐसा सबसे बड़ा क्यों लग जो रहा है एक ही मुझे मुद्दा है। कि जो आप बोल रहे हैं वो कहीं मैंने सुना है? महंत जी, जो आप बोल रहे हैं वो कहीं बिल्कुल मैंने सुना है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब दत्तात्रेय बिल्कुल। होसबले ने स्टेटमेंट दिया था तब हिंदुओं के अपमान की बात उन्होंने की थी। अखिलेश को निमंत्रण की आप बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट मुझे याद आता है। उसके साथ साथ सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने कार सेवा के लिए लोगों को इकट्ठा किया था अयोध्या के भीतर। अब जबकि सरकार उन लोगों की है कि जिन्होंने कार सेवा की थी अयोध्या में, उन्हीं के खिलाफ आप वहां पर कार सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर आपका भरोसा भी टूट रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, स्टेटमेंट्स तो सरकार उन्हीं की के हैं बात लेकिन नहीं, किसी सरकार पर पार्टी भरोसा की टूट रहा बात है। नहीं, बात सनातन की हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे अखिलेश जी कहते हैं कि हर कोई को कथा करनी चाहिए, और हमारा प्रयास है, अखिलेश जी स्वयं यादव है, भगवान कृष्ण के वंशज है, उनको आगे आना चाहिए। हमारा प्रयास है, हम उनको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, उनको हम कार सेवा में शामिल करेंगे। यहां पर तो वीएचपी भी कुछ नहीं बोल रही है। आमतौर पर वीएचपी का नारा होता है कि मथुरा को लेकर या काशी को लेकर, अब तो संभल को लेकर भी नारा है। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि देखिए कि हम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहेंगे, हमारे मंदिरों को छोड़ दो। देखिए हमारा भाईचारा तभी बना रहेगा जब आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे मंदिरों को आप छोड़ दोगे। इसीलिए हम सबका प्रयास है भाईचारा बना रहे। मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए, जो जो हमारे मंदिर उन्होंने जिनको मस्जिदें बनाया है उनको वो छोड़ दे, ताकि हमेशा के लिए हमारा जो है भाईचारा बना रहेगा, मुस्लिम एकता बनी रहेगी, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी। महंत जी, आप हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हीं को पूछ लेते हैं ना कि वो आपके आह्वान पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश जी को आप बुला रहे हैं। आशुतोष वर्मा, क्या अखिलेश जी अगुवाई करेंगे? क्योंकि देखिए महंत अखाड़ा परिषद खुले तौर पर आपको बुला रहा है। इस बार वीएचपी को आमंत्रण नहीं है, योगी जी को आमंत्रण नहीं है, समाजवादी पार्टी को आमंत्रण है। और वैसे भी समाजवाद मतलब सनातन, आप पहले ही उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो अब ये आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं? जो आमंत्रण दिया जा रहा है खुले तौर पर टीवी पर आमंत्रण है नहीं, आपको। बढ़िया। साहिल जी धन्यवाद। साहिल जी देखिए कितना बढ़िया माहौल है कि देश में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का आह्वान किया, उसके बाद सभी लोग मंदिर बनाने लगे, और अब ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के 3-4 महीने पहले, या आप 6 महीने पहले मान लीजिए, एकदम से योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि की याद आई। पिछले 4-5 सालों से नाम तक नहीं लिया, बात तक नहीं करी। और ये खास बात तब आती है जब अयोध्या के मामले में चंदा चोरी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनसे संलग्न जितने लोग हैं वो सब इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, सवाल मेरा यह है, आपको आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप कृष्ण जन्मभूमि के सवाल आंदोलन में शामिल हो जाइए। अब तो सनातन सवाल समाजवाद है, सीधा खुले सवाल तौर पर महान जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं यहां पर। नहीं नहीं, महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सवाल ये है ही नहीं। सही जी, सवाल तो देश के सामने जो है उसको मोड़ा जा रहा है, और बड़ी चतुराई से धीरे से चंदा चोरी को हटा के राम जन्मभूमि से हट के पहुंच के आप कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच गए। अरे आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही धन्यवाद है। तो ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया आज अभी भी। आज आप सुप्रीम जाएंगे कि कोर्ट नहीं की, जाएंगे, आपको ट्रैप सुनिए लगता है वो? मेरी बात, नहीं ट्रैप नहीं नहीं लगता है। नहीं, अरे ट्रैप में आप सवाल का फंसाने जवाब की दीजिए, उसके कोशिश। बाद उस पर चर्चा करेंगे हम। बहन जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप नहीं बता दीजिएगा कि नहीं नहीं, आमंत्रण स्वीकार है कि नहीं है। महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये ट्रैप में फंसाने वाला काम है। अभी अयोध्या का तो मसला हल हो जाए, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि की तो बात हम ठीक है। करेंगे ही वर्मा जी करेंगे। आपके पास आता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मान जी ट्रैप में फंसा रहे हैं आप, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा मेरा यह भी सवाल रहेगा, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी या बाकी जो शंकराचार्य है उनको भी आप बुलाएंगे कि नहीं? और वो कह रहे हैं कि आप ट्रैप में फंसा रहे हैं उनको। बहन जी आपने सुना? बहन जी आपको आवाज आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल, आवाज आ रही है। नहीं, वो कह रहे हैं ट्रैप में फंसा रहे हैं। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा, शंकराचार्य और बाकी लोगों को भी बुलाएंगे कि नहीं आप? नहीं देखिए, हम जितने भी सनातनी, पूरे जितने भी हिंदुस्तान के हम हिंदू, हम सबको तो एक होना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा, आपने सुना है अयोध्या में श्री राम है,
गोकुल में घनश्याम है, राम कहूँ एक ही नाम है। तो हम जितने भी सनातनी है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वहां पे हमारा बहुत दिव्य भव्य रूप से मंदिर बन जाए। और हम सभी लेकिन सनातनी समाजवादी आह्वान पार्टी करते कह हैं, रही है कि आप हमारा ट्रैप कोई पे लड़ाई फंसा नहीं रहे है, हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद ट्रैप नहीं पे है। फंसा रहे कह रहे हैं आप। हम सबको बुलाना चाहते हैं, एक नहीं, बार हम महंत सब जी, हिंदू जा करके भगवान कृष्ण को समाजवादी नमन पार्टी करें, कहती है प्रणाम कि करें। आप जाल बिछा रहे हैं, आप जाल बिछा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जाल नहीं, बिछा हम रहे हैं, उसमें हम सनातनी, नहीं फंसेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है वो खुद भगवान कृष्ण के वंशज है, उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए। हम उनको आह्वान करते हैं, आइए ना, वो सबसे आगे आप आ जाए। और आपकी सरकार, आप जब सरकार में थे उसके बाद आप इस समय आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप सभी के विरोध की, आप संतों के विरोध की बात करते हैं। आओ हम सब मिलके, जो हमारा अंदर जो मन मुटाव है, जो हम एक ठीक है, होकर के हम मथुरा चले। तो कोई ट्रैप नहीं है, कुल मिलाकर कोई ट्रैप नहीं है, कोई आपके ट्रेप नहीं है, मुताबिक कोई बिल्कुल ट्रैप नहीं है। नहीं। महंत जी, आह्वान बहुत किया बहुत है शुक्रिया। सभी संत महात्मा जितने हमें, हमारे भक्तगण है, उम्मीद सिर्फ श्रद्धालु है, इतनी रहेगी, सनातनी है, सभी एक होकर के हम जाकर कार के सेवा भगवान के श्री बाद कृष्ण का अयोध्या पाठ के करेंगे, भीतर जो भगवान मामला श्री हुआ कृष्ण था, की पूजा वो करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, यही उम्मीद के साथ में 9 अगस्त को आप क्या करेंगे वो अभी तक आपने साफ तौर पर तय नहीं किया है। देखते हैं कि सरकार आपके बारे में, इस बारे में क्या तय करती है। लेकिन आशुतोष वर्मा एक बार फिर आपके पास, और उसके बाद प्रदीप भंडारी। आशुतोष वर्मा, देखिए वो कह रहे हैं कि जी यदुवंश, अखिलेश यादव, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप कह रहे हैं कि ट्रैप है। नहीं, देखिए हमने तो पहले भी बोल रखा है साहिल जी कि भगवान श्री राम के वहां जो लूट हुई है, पहले उसका निस्तारण कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी इस देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लूट का रहस्योद्घाटन किया था। और सोचिए वो स्थिति कितनी खतरनाक होती कि 7 जून 2026 को और अखिलेश जी इस रहस्योद्घाटन को ना करते तो ये अघोषित लूट चल रही होती। और ये सब मस्त है उसमें, ये सब मस्त हैं। आज जब ये चीज पकड़ी गई है, जब मुख्यमंत्री के ऊपर से ये चोला उड़ गया कि भाई इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो अचानक इनको कृष्ण जन्मभूमि की याद आ गई। आज बहुत से बड़े बड़े अनसुलझे सवाल हैं कि इस पूरे की पूरे पूरे महंत कहानी में। सीताराम दास, साहिल जी आ रहे हैं, मेरी आप बात पूरी हो जानी मीटिंग में शामिल थे। जी जी, बोलिए। अभी जी, भी बात ये ऐसा है है कि आशुतोष जी जो बातें कर रहे हैं ना कि ट्रैप है, जी, फलाना ढमका है, ये आशुतोष जी जी स्वयं विषय को घुमा रहे हैं। जहां तक राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का विषय है, तो वहां पर कार्रवाई जारी है। हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरी तरह से किसी भी चोर को छोड़ेंगे नहीं, उनको दंड मिलेगा। एसआईटी अपना काम कर रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, और यदि वो दोषी हैं तो वो भी बचेंगे नहीं, जेल जरूर जाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर करके आती है, आशुतोष वर्मा जी, अखिलेश जी श्री कृष्ण के वंशज बनते हैं। पिछले चुनाव के पहले उन्हें स्वप्न में भगवान का दर्शन भी होता था। हम बड़े प्रसन्न होते थे कि अखिलेश जी को भी भगवान का दर्शन होता है, स्वप्न में ही सही। तो भैया अब उन श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के वंशज अखिलेश जी आगे आए और कार सेवा में सम्मिलित हों और कहें, घोषणा करें कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमान उनके बड़े प्रिय हैं। मुसलमानों से कह दें कि भैया बीजेपी को ये मौका मत दो, नहीं तो दूसरा मौका ले जाएगी बीजेपी। मुसलमानों को मनाए ना कि दूसरा मौका बीजेपी नहीं ले सके, और मुसलमानों को मना ठीक करके है, मस्जिद हटा करके और मंदिर बनवा दीजिए। आशुतोष वर्मा, ये श्रेय अखिलेश जी ले लें, क्या दिक्कत आप है? जवाब दीजिए इनका, आप जवाब दीजिए इनका। लेकिन एक मिनट, जरा कांग्रेस पार्टी से भी पूछेंगे। आलोक शर्मा जी, समाजवादी पार्टी को अचानक सनातन का लाभ होने लगा, उन्हें लगने लगा कि सनातन ही समाजवाद है। ट्रैप में फंस गए अभी वो। देखिए वहां पर साधु संत इकट्ठा हो गए, बोले कि आप ही हमारी अगुवाई कर दीजिएगा, वैसे भी आप सनातनी बन गए। अभी एक नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया यहाँ पर। साहिल जी, मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी जी को बहुत पहले से जानता हूं। जिस दिन वो बने थे उस दिन कनखल में उनसे मिलने गया था, आज से लगभग 5 साल पहले। 2 अखाड़ा परिषद हैं यहाँ हरिद्वार में, हिंदुस्तान में। मैं उनसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, अपने घर के विवाद गलत को बात है सुधार। आलोक जी, गलत बात है। पहली चीज, ये आप निश्चय नहीं देखिए करोगे। मैं बीच में एक नहीं ही बोला अखाड़ा किसी परिषद के, है। बीच में नहीं, बीच साहिल में जी नहीं। मैं आलोक जी किसी गलत के बीच बात में नहीं बोला। नहीं, आप हमारे सीताराम मैं चुप हो सीताराम जाता दास जी हूँ। प्लीज, आप महंत जी हो उनको जाता बोलने हूँ। दीजिए ना। आपके बीच में नहीं बोले थे वो। आप साधु संतों का निर्णय नहीं कर 2 सकते। अखाड़ा आप परिषद है। मुद्दे पर आइए, जो मुद्दा है
और आप दोनों के सीताराम दास जी, अध्यक्षों के नाम महंत जी, भाई महंत जी, है। वो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग से बहस करेंगे हम। पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी नहीं, ये मौका मिलेगा, अखाड़ा उनकी परिषद बात को सुन क्यों छेड़ रहे हैं? लीजिए। अखाड़ा आलोक परिषद शर्मा का निर्णय ये करेंगे मैं क्या? फिर कहूंगा, ठीक है, चलिए आलोक शर्मा जी दो अखाड़े बोलिए। हैं, आप समाजवादी और पार्टी दोनों को के छेड़ रहे हैं, वो अध्यक्ष- आपको छेड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों के अध्यक्षों के नाम रविंद्र पुरी हैं, ये भी खास बात है। पहले एक अच्छा। अखाड़ा परिषद बना लें, सनातन को आप संभाल रहे हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता कि कोई सी आप भी एक अखाड़ा कांग्रेस को परिषद बनाओगे, आप कांग्रेस में कितने एक झगड़े हैं आप हरिद्वार बताइए। में प्रेस क्लब में आकर या अपने अखाड़े में राम मंदिर की डकैती के ऊपर एक शब्द बोल देते ये लोग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। दुर्भाग्य ये है, राम मंदिर में डकैती हो रही थी और तमाम साधु संत मोदी नामा और धामी नामा पढ़ रहे थे ऋषिकेश के अंदर। पूछ लीजिएगा क्या धामी जी के 5 साल के प्रोग्राम में सारे बैठे थे या नहीं बैठे थे। अब वापस आता हूं मैं बड़ा सम्मान करता हूं साधुओं का। मैं वो अपेक्षा करता हूं कि जब गाय को 14 साल में काटने की बात आई तो यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, बड़ी खुशी होती हमें। जब कुंभ में सैकड़ों सनातनी गंगा जी में, गंगा मां में बह गए, यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें सबको बहुत खुशी होती। जब गलत मुहूर्त के ऊपर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें बहुत खुशी होती। जिस समय पर शंकराचार्य की पालकी को फेंका गया और शंकराचार्य की पालकी को फेंकने के अलावा बख्तों की पिटाई की गई, और जिस समय पर वहां पर पॉक्सो लगाया गया शंकराचार्य जी के ऊपर, अखाड़ा परिषद अगर बोलती तो हमें बहुत खुशी होती। सब खामोश थे, शायद किसी दूसरी धुन में थे। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं अखाड़े से और एक आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा हमने भगवा पहना है, मैं भी भगवे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भाषा बीजेपी की बोली है, भगवा की नहीं बोली है। उन्होंने कहा हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे राम मंदिर में डकैती हो रही है रविंद्र पुरी साहब, हिंदुओं को भाषा बदनाम नहीं बीजेपी किया जा की। रहा है। भाषा पूरी तरह से बीजेपी की। प्रदीप भंडारी, 4 सेंटेंस बोले, 4 के 4 फ्रंट आपका है, भाजपा के भाषा जो तमाम नेता बोल रहे हैं वो भाषा बोलकर सामने चले तो गए। अखाड़ा परिषद है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये फ्रंट तो बीजेपी का है। साहिल जी, जब साधु संत हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी पर बैठकर, दुख होता है। जब साधु संत यादव की बात करते हैं, क्या साधु संतों को यादव और नॉन यादव करना चाहिए? क्या रविंद्र पुरी जी स्वयं यादव है या ब्राह्मण है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। हमारे लिए वो संत थे। क्या राम मंदिर या हम क्या कृष्ण मंदिर के लिए केवल यदुवंशी लोग आवाज उठाएंगे? क्या ब्राह्मण आवाज नहीं उठाएंगे क्या? ठीक है, दुर्भाग्य प्रदीप है। भंडारी पहले मैं जवाब एक अंतिम देंगे, बात कहना चाहता हूं। और एक रविंद्र टेक्निकल पुरी जी बात हमारे कहना साथ चाहता में हूं अभी भी है, महंत जी, सीताराम मैं दास भी हमारे टेक्निकल साथ जुड़े हुए हैं, साहिल लेकिन जी, प्रदीप भंडारी जरा जवाब दीजिएगा। साहिल जी, विपक्ष मैं को टेक्निकल यहां बात पर पूछना नजर आ रहा चाहता है हूं। कि कहीं ना कहीं भले अखाड़ा परिषद कार सेवा की घोषणा कर रहा है, लेकिन पहली बार वीएचपी की जगह पर अखाड़ा परिषद नजर आ रहा है। वो कोई एक संयोग नहीं है, उसके पीछे कोई राजनीति है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 1.5 हफ्ते पहले इसी की घोषणा करते हैं और 1.5 हफ्ते के बाद कार सेवा की घोषणा होती है। साहिल जी, क्योंकि कई विपक्ष के साथियों ने कई आरोप लगाए हैं, तो मैं अपने वक्तव्य को 2 पार्ट्स में रखूंगा। पहले तो इनके आरोपों का जवाब दूंगा और जो आपने सवाल दिया है उसका भी मैं जवाब दूंगा, पर पहले मैं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जो टॉपिक है वो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पहली बात देखिए, यहाँ पे आलोक जी बात कर रहे थे सनातन की। इनका पूरा खानदान जो कांग्रेस पार्टी का बाबर की मजारों पे गया हुआ है। राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी से छुप छुप के वापस आ चुके, दुनिया को नहीं पता कहां से है, और अभी तक वो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। वो छुट्टी में इतने व्यस्त थे कि एक वीडियो तक नहीं कर पाए कि राम मंदिर के अंदर अगर जो चोरी हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी को सोचिए कि उनको अपनी छुट्टी पड़ी थी और बाबर की मजारें पड़ी थी, तो इससे इनकी नीति और नियत आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये बात कर रहे थे गौवंशज की। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। स्वामी करपात्री महाराज को आप याद करें कि उन्होंने किस तरीके से इंदिरा गांधी के सामने एक प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया था और 100 से ज्यादा गौ रक्षकों को कांग्रेस पार्टी ने गोलियों से भून दिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो साधु संतों पे गोलियां चलाती थी और हिंदू आतंकवाद और भगवा टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो हमें बाबर के वंशजों से सनातन का ज्ञान नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए,
ये तस्वीर ये पूरी दुनिया देखती है और ये अवेलेबल है। ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की सच्चाई सिर्फ भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है। आशुतोष जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को सिर्फ अभी कर रहे हैं। ये देखिए आज तक न्यूज की रिपोर्ट 11 मार्च 2022 की, जब वो अमरोहा के अंदर रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा था अयोध्या हो चुका है, काशी और मथुरा जो है वो आगे चल के होना चाहिए, वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, तो हम आज नहीं जाके 4 साल हो गया प्रदीप भंडारी, ये चुनावी 4 साल हो गया, तो मैं चुनावी 2022 अरे तो 2022 चुनाव, 2025-26 चुनाव, आप खुद ही इस बात को आप ही न्योता दे रहे हैं। नहीं, फिर टाइमिंग को लेकर आप ही इस बात को रख रहे हैं 2022-2026। प्रदीप भंडारी आप तो आंकड़ों को जानते हैं, टाइमिंग को समझते हैं। ये 2024 आप ही 2022 का बयान बता रहे हैं और सीधा 2026 आ गया। साहिल जी फिर से चुनाव आ गया, बोलेंगे तभी मैंने फिर से चुनाव आ गया। 24 बता रहा हूँ, सुनिए, फिर 24 बता रहा हूँ, सुनिए 24 बता रहा हूं। तो साहिल जी एक काम करो ना, आप वन नेशन वन इलेक्शन का आप भी हमारे साथ वोटरी बन जाओ, जिससे हर चुनाव हर बयान को आप चुनावी रूप से देखना बंद करो, क्योंकि हम जो है आज के ठीक है। चलिए मैं ये नहीं कह रहा प्रदीप भंडारी, मैं जरा मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ। चुनावी हिंदुओं से प्रदीप भंडारी मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ ना, आप ही को सवाल पूछ रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ कि ये 10 सेकंड ये प्रदीप भंडारी मैं रिफ्रेश करता हूँ ना सवाल। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं, तो क्या ये इनका स्टैंड है? हाँ बोलिए। मैं रिफ्रेश करता हूं ना सवाल, मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं। देखिए अभी आप सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। मैं समझ सकता था कि कार सेवा आपने की जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता चल रही थी, बार बार आपके तरफ से यह आह्वान किया जा रहा था कि रथ यात्रा निकालेंगे, कार सेवा करेंगे, बाबरी मस्जिद को धक्का देंगे, गिरा देंगे, राम मंदिर बना देंगे। अब तो आपकी सरकार है, मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। अब अखाड़ा परिषद अगर कार सेवा करता है 9 अगस्त को, तो सरकार का रवैया क्या होगा? यह फेल्यूर किसका है? और आपकी सरकार में कार सेवा करनी पड़ रही है, इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल देखे तो उसमें क्या गलत होगा? फिर सरकार किसी और की होती है तो बात अलग होगी ना प्रदीप भंडारी। आज साहिल जी आज पूरे देश के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि जो कल तक राम मंदिर के ऊपर राम मंदिर की जगह बाबर की मजार बनाने की बात कर रहे थे, राम गोपाल यादव कह रहे थे राम मंदिर बेकार है, वो आज अचानक से उनमें सनातन कैसे जगा है? क्योंकि चुनाव आ गया है, तो असली चुनावी हिंदू ये है। तो अब देश जो है जानना चाहता है कि भाई अगर सच में इनके अंदर कृष्ण जन्मभूमि की भक्ति है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो 2025 में कहा था हम यदुवंशी, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इनने जाके फोटो चलाई कि भाई इनके हाथ ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में इन्होंने अखिलेश यादव को दिखा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना समाजवादी पार्टी के लिए एक ट्रैप है, या समाजवादी पार्टी आशुतोष वर्मा जी आपको याद होगा, आप मेरे डिबेट में थे और मैंने आपको कहा था कि आप अपना सिलेबस बदल रहे हैं। जैसे ही आप अपना सिलेबस बदलेंगे, जिस सिलेबस में के भीतर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी माहिर है, फंस जाएंगे आप। देखिए आप सनातन ढूंढने लगे, अभी आपको कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल पूछने लगे। यदुवंश में आपको श्री कृष्ण आपके सपने में आने लगे, अभी आपको कह रहे हैं कि समर्थन कर दीजिएगा, फंस गए आप। देखिए साहिल जी, मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है ना कि सतयुग के बाद त्रेता युग। अरे भाई सुनिया करो भाई, प्रदीप भंडारी सुनते नहीं हो, सुना करो पहले। कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं आपसे तुम थोड़ी सवाल पूछोगे, आप बताइए ना, मेरे से तो डायरेक्ट चीज है। मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? शाही ईदगाह के साथ है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ है? आपकी राय क्या है? आप यदुवंशी है ना, आपकी राय क्या? क्योंकि आपने 2004 में तो कब्रिस्तान बना दिया था। हो गया 2004 में आपकी सरकार जब थी तो आपने भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर तो कब्रिस्तान बनाने की बात करी थी। आप जो बोलना है बोलिए, जितनी गाली बकनी जो बोलना है बोलिए, पर बता दीजिए भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं? भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए मथुरा में कि नहीं बनना चाहिए? आप पूरी डिबेट में नहीं बोल पाए। एक मिनट बोला है मेरी पीड़ा। अरे भाई एक मिनट शांत बैठो भाई। ठीक है, आपका पॉइंटेड सवाल है प्रदीप भंडारी, जवाब दे दीजिए। साहिल जी प्रदीप भंडारी भूल जाते हैं, अब ये न्यूज एंकर नहीं है, अभी प्रवक्ता है, अभी सवाल नहीं पूछेंगे। अरे साहिल जो भी हूँ छोड़ो मुझे। अरे भाई तो शांत बैठो, सुनो तो भाई। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे अब प्रवक्ता हो गए हो,
भूल जाते हो कि आप चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी क्या है उस पर डिबेट नहीं है। भाई सवाल तो मेरा भी वही है, भले प्रदीप भंडारी पूछे या मैं पूछूं, सवाल तो वही आ रहा है। भाई यदुवंशी है, सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि भाई जन्मभूमि पर आपको, देखिए आपने सिलेबस चेंज कर दिया है आशुतोष वर्मा जी। मैंने उस दिन भी आपको पूछा था ये सवाल, आपको याद होगा। सिलेबस चेंज हो गया, ये आपको उनके सिलेबस पर पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। आप बोलने दे रहे हो, बोलिए ना बोलिए बोलने दे रहे हैं। रिवाइंड करके बोलिए, देख लो, आप बोलिए, दोनों ही बोलिए। बोलते जा रहे हो। मैं उनको सवाल का बोलिए, जवाब बोलिए। दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि पहले त्रेता युग में भगवान राम आए थे, उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण आए थे, तो पहले त्रेता युग की कहानी क्लियर कर लें। हम भी पूछ लें। आज सुप्रीम ने कोर्ट ने एसआईटी पे सवाल उठाया है, कहा जो एसआईटी में लोग हैं उनका नाम बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा? ये सवाल आज का सबसे बड़ा मौजूद सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट दो, और ये भी कहा कि जो सीसीटीवी है और फुटेज है, एक मिनट मेरी बात, 20 मिनट फिर साहिल जी मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा भाजपा के लोगों को। प्रदीप भंडारी प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी है ना, उनको बोलने दीजिए ना। दोबारा आता हूँ ना आपके पास, प्रदीप भंडारी प्लीज। ठीक है, अरे कागज वगैरह दिखाना बंद करो। सबके बीच में बोलेंगे तो हम डिबेट में नहीं बोलेंगे। फिर हम नहीं बोलने नहीं देंगे, नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। कौन सा तरीका है? प्रदीप भंडारी प्लीज प्लीज प्रदीप भंडारी बीच में नहीं, देखिए फिर दोनों आप गठबंधन करा रहे हैं उनका, प्रदीप भंडारी उनका गठबंधन करा रहे हैं, मत करिए। नहीं, वो हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। साफ बात ये है, साफ बात ये है कि आज की तारीख में, अरे इनको चुप कराइए भाई, इनका थोड़ा म्यूट कीजिए। गलत फहमी में है कि सत्ता पक्ष में, ठीक है आशुतोष वर्मा, आज तक में भी कुछ कर आशुतोष लेंगे। वर्मा, आशुतोष वर्मा। आज सबसे बड़ी सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये किस टाइप का आदमी है भाई? भाई देखिए साहिल जी, अगर आपको इस तरीके से चलाना है डिबेट तो इनको नॉन स्टॉप। प्रदीप भंडारी प्लीज मत करिए ना ऐसा, फिर क्या है ना वो आखिरी मिनट में सब लोग बीच में बोलने लगेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर डिरेल हो जाएगा। हो जाते हैं दोनों। चलिए आशुतोष वर्मा आपकी बात प्रदीप की करें। बात कर लेंगे। आज पूरे देश के सामने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है और बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। इनकी हिम्मत है उस पर जवाब दे पाए? आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि एफआईआर चंपत राय पे क्यों नहीं हुई, एफआईआर अनिल मिश्रा पे क्यों नहीं हुई। और ये झूठा जो नौटंकी हो रही है ना कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा ले लिया, जरा डीड पढ़िए राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति वहां से हटाया नहीं जा सकता है। ये सब के सब चोर हैं, इन्होंने राम मंदिर में बैठ के चोरी करी है और जब चोरी पकड़ी गई तो इधर उधर बगले देख रहे हैं। दूसरी बात, निर्मोही अखाड़ा जिसे मैं पूछ रहा हूं महंत जी से, महंत जी ने ये बताइए कि महंत निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ रुपए का ट्रस्ट पे घोटाले का आरोप लगाया था, उसका जवाब आज तक नहीं पूछा है। इसलिए ये ठीक है सीताराम दास जी, आपको जवाब देना होगा। कुल मिलाकर आशुतोष वर्मा जो सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट जरा प्रदीप भंडारी, एक मिनट। महंत सीताराम दास जी, सवाल ये उठ रहा है कि आपके अखाड़े ने खुद ही आरोप लगाया था 1400 करोड़ के घोटाले का। अब जब इस घोटाले की बातचीत समाजवादी पार्टी करती है तब आप यहां पर एक नया आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं। साहिल जी सुनिए, अब शांति से सभी लोग सुन लें। 1400 करोड़ का जो दावा किया गया था वो मैंने ही किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था। मैं ही अखाड़े का प्रवक्ता हूं, मैंने ही ये किया था। और अभी जब चोरी हुई है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध हमने ही चंदा चोरों का विरोध सबसे ज्यादा किया। आप अपने चैनल में देख लीजिए, पूर्व की डिबेटें और सारे चैनलों में बैठ करके सब जगह मैंने ही चंदा चोरों का विरोध किया। और 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला आपको महंत जी? 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला? भैया यदि मिलना होता तो इन लोगों ने निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में रखा होता, ठीक है कि नहीं है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक कार सेवकों पर गोली चलाते हैं और एक कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को कहते हैं। सुन लो, अब सपा वाले खुश हो गए, अब सपा वाले खुश हो गए तो बता दो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फंस गए। नहीं, आप पहले सीताराम दास जी ने जो कहा है उसका जवाब दो प्रदीप भंडारी पहले। महंत जी क्या बोल रहे हैं जरा सुना कि नहीं आपने? महंत जी क्या बोल रहे हैं सुना कि नहीं प्रदीप भंडारी आपने? ये डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, सब मौसेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर।
वो अकेले अलग है, 1400 करोड़ का आरोप लगा चुके हैं। मैं बताता हूँ, गोली चलाने वालों को ही ये पद्मश्री देते हैं साहिल भाई। तो इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई हुए ना, ये गोली चलाता है उन्हीं को सम्मानित करता है। ये देखिए सबकी पोल खोली जा रही है। अब बताइए। एक मिनट, रविंद्र पुरी जी अभी भी हमारे साथ में है। एक मिनट, रविंद्र पुरी जी अभी भी हमारे साथ में है, जरा सबको शांत करिएगा। पहली बार आलोक शर्मा जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये अजूबा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो हंस रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रविंद्र पुरी जी हमारे साथ में है। रविंद्र पुरी जी, अभी आपने सुना यहां पर निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता कह रहे हैं 1400 करोड़ के घोटाले का। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि आरोप सही है? मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बस एक ही बात कहनी है, सभी सनातनी करे पुकार, अखिलेश जी मथुरा में एक बार। हम यही कहना चाहे, अखिलेश जी मथुरा में एक बार आ जाए, हम सबका जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। चलिए, वो एक ही रट लगा के बैठे हुए हैं। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपकी बात रखिए, फिर प्रदीप भंडारी के पास चलो। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा पैनल 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट भूल गया है, और जो राम मंदिर का केस था उसमें केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? क्या केंद्र सरकार ने यह एफिडेविट दिया था कि हम कोई भी जन्मभूमि का मामला नहीं उठाएंगे? क्या यह सच नहीं है? अगर 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट अगर आप मानते हैं, बाबा जी देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने 1400 करोड़ रुपए ढूंढिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए कहूंगा कि मेरे बीच में मत बोलिए। मैं मनसा देवी मंदिर से लेकर के आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, 30 सेकंड है आपके पास, मेरा समय खत्म हो रहा है। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म, उसके बाद प्रदीप भंडारी। चलिए आलोक शर्मा। साहिल जी देखिए, दो चीजें टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ। नानी के पास में है, दादी के पास में है। साहिल जी फिर बीच में बोल रहे हैं यार, ये क्या तरीका है भाई? साहिल जी जरा एक मिनट सबको शांत करिए। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, समय खत्म हो रहा है जी। हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 का कहता है कि अब हम किसी और मुद्दे को नहीं उठा सकते। क्या वो एक्ट भाजपा की केंद्र सरकार नहीं मानती है? क्या अखाड़े वाले लोग हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं रखते? सारे एक्ट अयोध्या के भीतर भी थे। आपने भोजशाला का भी सुन लिया वर्डिक्ट क्या आया था और किस तरीके से वर्डिक्ट आया, उसका डाइवर्जेंस आपने भी देख लिया है। उसमें एएसआई की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा है उस एक्ट के भीतर, वो भी आपको पता है। टेक्निकलिटीज पे बातचीत अलग से हो जाएगी। प्रदीप भंडारी, आखिर में मुझे जल्दी से आपसे एक समझना है, क्या कार सेवा को सरकार का समर्थन रहेगा? क्या कार सेवा को, बाकी सबको शांत करेगा, प्रदीप भंडारी, कार सेवा को के ऊपर सरकार का रवैया क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी कार सेवा का आह्वान। मैं 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। कोई भी चीज कानून के दायरे के अंदर होगी तो उसको कानून के दायरे के अंदर अलाउ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पैनल पे स्पष्ट हो गया है कि बाबर के वंशज और राम भक्तों पे गोली सारी चीजें कानून के दायरे में होगी।